हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके सभी प्रश्न सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हर एक प्रश्न को आप लोग बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखो, पहला प्रश्न का रहा है, पंचायती राज किसका हिस्सा है? पंचायती राज किसका हिस्सा होता है? लोकसभा का, विधानसभा का, जिला परिषद का या विधान परिषद का? तो पंचायती राज किसका हिस्सा होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विधान परिषद का। विधान परिषद का पंचायती राज हिस्सा होता है। अगर आप सभी से पूछ दे कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में किया गया था, तो ये राजस्थान में किया गया था। किस राज्य में किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में किया गया था, जो कि 1959 ईस्वी 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, जो कि विधान परिषद के अंतर्गत आता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, धन विधेयक कौन पास करता है? धन विधेयक कौन पास करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। धन विधेयक को पास कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। राष्ट्रपति के द्वारा धन विधेयक को पास किया जाता है। देखो, यहाँ से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने अनुच्छेद पे लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो ये महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर यहाँ से पूछ दे कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये यूएसए, अमेरिका के संविधान से महाभियोग लिया गया है, जो कि राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। तो समझ गए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? धन विधेयक कौन पास करता है? तो राष्ट्रपति पास करता है। समझ रहे? अगला प्रश्न है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछ दे कि एड्स जो बीमारी होता है किसके कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण होता है। क्या? विषाणु के कारण एड्स बीमारी फैलता है। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? 1922, 1920, 1919 या 1930? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1930 ईस्वी, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर किसने बनवाया था? जंतर मंतर किसने बनवाया था? महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह या महाराजा भावनी सिंह? तो जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो महाराजा जय सिंह ने। कौन बनवाए थे? महाराजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी होती है? सरकारी कामकाज की भाषा की बात करें अंग्रेजी में होती है, तो राइट आंसर होगा नागालैंड की। नागालैंड के जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं इंग्लिश भाषा में होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पहले गोलाई में चक्कर किसने लगाया था? पृथ्वी के सबसे पहले गोलाई का चक्कर किसने लगाया था? कोलंबस, वास्को डी गामा, फ्रेडेंसियन मैगनल या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग? तो पृथ्वी के सबसे पहले गोलाई में चक्कर किसने लगाया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडेंट मैगलन ने। फ्रेडेंट मैगलन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लंदन में कौन सा है? निम्नलिखित में से लंदन में कौन सा है? विक्टोरिया सिटी पैलेस, बर्मिंघम पैलेस, व्हाइट हाउस या फिर पैलेस ऑन व्हील?
तो लंदन में कौन सा स्थित है? तो राइट आंसर होगा बर्मिंघम पैलेस। बर्मिंघम पैलेस जो कि लंदन में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण पठार की ऐसी अकेली नदी जो गंगा से मिल जाती है। दक्षिण पठार की एकमात्र अकेली नदी जो कि गंगा से मिल जाती है, तो राइट आंसर कौन सा है? ये प्रश्न होगा, राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सोन। सोन नदी ऑप्शन नंबर ए, जो कि दक्षिण के पठार की एकमात्र अकेली नदी है जो गंगा नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे श्रेष्ठ एवं प्राचीनतम कलाकृतियां कौन सी हैं? भारत की सबसे श्रेष्ठ एवं प्राचीनतम कलाकृतियां की बात करें, कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अजंता की कलाकृतियां भारत की सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीन कलाकृतियां मानी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए की गई थी? दांडी यात्रा किस कानून के तोड़ने के लिए की गई थी? तो यह राइट आंसर होगा नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, हेग या लंदन में? तो IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी वितरित किया जाता है? तेलुगु गंगा परियोजना के किस शहर से पानी की पूर्ति किया जाता है? तो राइट आंसर होगा चेन्नई का, चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उगते हुए सूर्य का देश कहलाता है? उगते हुए सूर्य का देश कौन सा देश कहलाता है? तो राइट आंसर होगा जापान। जापान को हम उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि इम्पोर्टेंट क्लास का सीरीज आप सभी के पास पहुंच सके और आपकी तैयारी हाई लेवल तक पहुंच सके। तो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1951 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री के समक्ष ये योजना शुरू किया गया था 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्रृंगार एवं दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? श्रृंगार एवं दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग श्रृंगार एवं दाढ़ी बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वात में से एक सिक्का और एक पंख गिराया जाए तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? निर्वात से एक पंखा और एक सिक्का दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिराया जाए तो पहले कौन पहुंचेगा? तो राइट आंसर होगा दोनों साथ में पहुंचेगा। क्या होगा? दोनों साथ साथ पहुंचेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वैद्युत ऊर्जा, जो कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हीरे के दहकते चारकोल में डालने पर क्या परिमाण होगा? हीरे को दहकते चारकोल मतलब चारकोल जल रहा है, उसी को दहकना कहते हैं। तो जलते हुए चारकोल में अगर हीरा को हम डाल देंगे तो क्या होगा?
तो वह CO2 में बदल जाएगा, वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। अगला प्रश्न है CCl4 की संरचना है। CCl4 की संरचना कैसी होती है? तो CCl4 की संरचना चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? ऑप्शन नंबर सी चतुष्फलकीय। अगला प्रश्न है प्राकृतिक का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव बताना है, क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सरल आवर्त गति में किसका मान स्थिर नहीं रहता है? सरल आवर्त गति जब होता है तो किसका मान स्थिर नहीं होता है? तो राइट आंसर होगा वेग। ऑप्शन नंबर सी, वेग का मान स्थिर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? तो प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाल, नीला और हरा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1 किलो कैलोरी 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस विद्युत करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम किलो कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना की बात करें तो ये डिगबोई असम में है। डिगबोई असम में, जो कि कितना पुराना है? ये 1901 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। 1901 ईस्वी में डिगबोई असम में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है, जो कि 1901 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है जिला न्यायाधीश कौन से मामले सुनता है? जिला न्यायाधीश कौन से मामले सुनता है? आयकर मामले, संविधान मामले, सिविल मामले या राजस्व मामले? तो जिला न्यायाधीश जो होते हैं वह राजस्व मामले सुनते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें को रोकने वाली परत को क्या कहा जाता है? सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें को रोकने वाली परत को ट्रोपोस्फियर, ओजोन स्फीयर, मेसोस्फियर या लिथोस्फियर कहते हैं। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें को रोकने वाली जो परत होती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करना। ये आप सभी को होमवर्क टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ। जितने भी न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इंपॉर्टेंट क्लास का सीरीज इतना ही प्रश्न है। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं ताकि आप सभी के एग्जाम में सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज जल्द से जल्द पहुँचे और आपके एग्जाम की तैयारी हाई लेवल तक पहुँचा सके। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद।